ट्रैकेस्टोमी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाता है यूनिवर्सिटी एग्जाम में। क्यों? क्योंकि कोई भी डिजीज हो, लैरिंक्स की, थ्रोट की, हमारे कोई भी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, देखो रेस्पिरेटरी सिस्टम में नोज, नेजोफेरिंक्स, ओरोफेरिंक्स, हाइपोफेरिंक्स, लैरिंक्स, तो कभी भी रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन होता है तो इंट्यूबेशन करते हैं, लेकिन इंट्यूबेशन हम 3 दिनों तक ही कर सकते हैं, 3 या 4 दिनों तक। उसके बाद अगर बंदा रिकवर नहीं कर रहा है तो ट्रैकेस्टोमी ही सबसे ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस होता है। क्या होता है ट्रैकेस्टोमी का मतलब कि एंटीरियर वॉल ऑफ नेक पे हम एक एयरवे बना देंगे एक्स्ट्रा, मतलब कि अलग से अल्टरनेट पाथवे बना देंगे ताकि बंदे का जो एस्फेक्सिया की प्रॉब्लम है वो दूर हो जाए। एक और वर्ड होता है ट्रैक्योटोमी। ट्रैक्योटोमी, ट्रैक्योस्टोमी को हम इंटरचेंजेबली यूज कर लेते हैं, लेकिन ट्रैक्योटोमी का मतलब होता है सिर्फ कि ट्रैकिया में ओपनिंग बनाना, जो कि एक स्टेप्स होता है ट्रैक्योस्टोमी में। ट्रैक्योस्टोमी को टोटल 9 स्टेप्स होते हैं। तो इसमें क्या, एंटीरियर वॉल ऑफ ट्रैकिया में ओपनिंग बनाएंगे, अलग से पाथवे बना के यहाँ पे ट्रैक्योस्टोम डाल देंगे। कहाँ डालते हैं? ये सेकेंड एंड थर्ड जो ट्रैकियल रिंग्स होती हैं और ट्रैकियल कार्टिलेज होती हैं, वहाँ पे हम एक ट्रैकियोस्टोम डाल के पाथवे बना देंगे। तो इस टॉपिक को हम अभी 8 हेडिंग्स में देखेंगे कि क्या क्या उसके फंक्शंस होते हैं, इंडिकेशंस क्या है ट्रैकियोस्टोमी के, इंडिकेशंस के बाद में टाइप्स ऑफ ट्रैकियोस्टोमी, टाइप्स के बाद में क्या उसकी टेक्निक्स होती हैं, टेक्निक्स के बाद में स्टेप्स क्या क्या होंगे, इन्फेंट एंड चाइल्ड में क्या किन किन चीजों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि इन्फेंट में जो ट्रैकिया होता है वो सॉफ्ट होता है, मूव करता रहता है, तो इंजरी होने के चांस ज्यादा होते हैं। उसके बाद में पोस्ट ऑपरेटिव केयर है और लास्ट में कॉम्प्लिकेशंस है। तो सबसे पहले देखते हैं फंक्शन। 6 फंक्शंस होते हैं ट्रैकियोस्टोमी के। ट्रैकियोस्टोमी के 6 फंक्शन होते हैं। सबसे पहला फंक्शन कि अल्टरनेट पाथवे फॉर ब्रीथिंग, अल्टरनेट पाथवे बन गया ब्रीथिंग के लिए, क्योंकि जो ऊपर वाले स्ट्रक्चर में जिनमें ऑब्स्ट्रक्शन था, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में करते हैं ये ट्रैकियोस्टोमी, अल्टरनेट पाथवे फॉर ब्रीथिंग, तो वो बाईपास हो गए। फर्स्ट तो ये है। सेकंड है प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे। एयरवे कैसे प्रोटेक्ट हो गया? क्योंकि हम इसमें कफ ट्यूब डाल देते हैं ताकि ऊपर की जो सीक्रेशंस है, फेरिंग्स की जो सीक्रेशंस है वो इसमें नीचे ना जाए। थर्ड है इम्प्रूव एल्वियोलर वेंटिलेशन, एल्वियोलर वेंटिलेशन। ये अच्छा क्यों हुआ है? क्योंकि एक तो रेजिस्टेंस कम हो गया, ऊपर वाले स्ट्रक्चर जो है रेजिस्टेंस देते थे तो रेजिस्टेंस कम हो गया। इसके अलावा जो डेड स्पेस वॉल्यूम है वो कम हो गया, डेड स्पेस वॉल्यूम भी कम हो गया, ये 30 to 50% कम हो जाता है। तो इम्प्रूव एल्वियोलर वेंटिलेशन। इसके अलावा हम सक्शन कर सकते हैं कि इसका जो ट्रैकियल ब्रोंकियल सीक्रेशंस होती है, वैसे तो जो सीक्रेशंस है वो नॉर्मली कफ से निकल जाती है, लेकिन अगर कफ एब्सेंट है या कफ पेनफुल है, तो इनमें हम सक्शन कर सकते हैं। कफ एब्सेंट कब होता है? जब बंदा कोमा में है या उसके रेस्पिरेटरी मसल्स स्पाज्म में है या रेस्पिरेटरी मसल्स में पैरालिसिस है। तो पैरालिसिस क्यों हो सकता है? या तो स्पाइनल इंजरी है या कोई भी जैसे पोलियो डिजीज है, गुलियन बारे सिंड्रोम है। गुलियन बारे सिंड्रोम में क्या है, जो हमारा इम्यून सिस्टम है वो अटैक कर देता है, किस पे? नर्व्स पे, तो इनकी वजह से पैरालिसिस हो जाती है। फिफ्थ पॉइंट है सक्शन। देखो अल्टरनेट पाथवे बन गया, एल्वियोलर वेंटिलेशन अच्छा हो गया, ऊपर की सीक्रेशन नीचे नहीं जाएंगी तो प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे हो गया, नीचे की सीक्रेशन हम निकाल सकते हैं तो सक्शन ऑफ ट्रैकियोब्रैंकियल सीक्रेशन। इसके अलावा IPPR, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन दे सकते हैं। और 6th हम डिलीवर एनेस्थीसिया, ट्रैकियोस्टोमी में जो ट्रैकियोस्टोम डाल सकते हैं उससे हम एनेस्थीसिया डिलीवर कर देते हैं। तो ये 6 फंक्शन हो गए, आसान है। एक बार फिर बता देता हूँ क्या है। अल्टरनेट पाथवे फॉर ब्रीथिंग बन गया, एल्वियोलर वेंटिलेशन अच्छा हो गया, ऊपर की सीक्रेशन नीचे नहीं आई तो प्रोटेक्शन ऑफ एयरवे हो गया, नीचे की सीक्रेशन सक्शन करके निकाल सकते हैं, ट्रैकियोब्रॉन्कियल सीक्रेशन जो है सक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा IPPR, इंटरमिटेंट पॉजिटिव प्रेशर रेस्पिरेशन, एंड 6th वन इज एनेस्थीसिया डिलीवर कर सकते हैं। अभी देखते हैं कि देखो इंडिकेशंस क्या क्या होती है। इंडिकेशन, तो इंडिकेशंस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन, कि कब कब हमें ट्रैकियोस्टोमी करनी है। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन है, रिटेन्ड सीक्रेशंस है कि सीक्रेशंस निकल नहीं रही, और थर्ड है रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। तो ये कब कब होती है वो देखते हैं, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन के काफी कोज हैं, याद रखने के लिए ट्रिक याद रख लेना, निटकोफ, NITCOF, या फिर बाइलेटरल अबडक्टर पैरालिसिस। अबडक्शन का मतलब क्या होता है?
वोकल कॉर्ड को खोलना कौन सी मसल खोलती है? पोस्टीरियर क्रिकोएरिटनोइड सेफ्टी मसल है। अगर बाइलेटरल पैरालिसिस हो गया उस मसल में तो क्या होगा? रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। मिनकोफ की एक बार फुल फॉर्म देख लेते हैं। एनजे क्या है? नियोप्लाज्म, कोई भी ट्यूमर। आई से इन्फ्लामेशन, एक्यूट हो या फिर क्रोनिक हो। टी से ट्रॉमा है। कंजेनाइटल कोज, लेरिंगोमलेशिया, लेरिंजल वेब, लेरिंजल सिस्ट, एडिमा ऑफ लेरिंग्स, जब डस्ट या फ्यूम सूंघते हैं, ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर है। एंड एफ से है फॉरेन बॉडी। तो ये सब हो गए रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन में। रिटेन सीक्रेशन में क्या है? वही जो पॉइंट मैंने पीछे बताए थे, या तो कफ एब्सेंट है। कफ एब्सेंट कब हो सकता है? कोमा में, रेस्पिरेटरी मसल स्पाज्म में, या रेस्पिरेटरी मसल्स पैरालिसिस में, या कफ पेनफुल है। कफ पेनफुल है। कफ पेनफुल होता है जब हेड की इंजरी हो, या फिर चेस्ट इंजरी हो। चेस्ट इंजरी या फिर जो हमारा अपर एब्डोमेन है उसकी कोई सर्जरी हो रखी हो, अपर एब्डोमेन सर्जरी, तो इनमें क्या सीक्रेशन रिटेन हो जाएंगी। या फिर जो फेरिंजियल सीक्रेशंस है वो नीचे जा चुकी है, फेरिंजियल सीक्रेशंस। थर्ड है रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी। इसमें है क्रोनिक लंग डिजीज। क्रोनिक लंग डिजीज, तो इनकी वजह से रेस्पिरेटरी इनसफिशिएंसी आएगी। इसमें क्या क्या हो सकता है? एम्फाइसीमा, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, ब्रोंकाइटिस, या फिर एम्फाइसीमा क्रोनिक एटेलेक्टेसिस। ये इंडिकेशंस हो गई। अब अभी टाइप्स ऑफ ट्रैकेस्टोमी। तो ट्रैकेस्टोमी के 5 टाइप होते हैं, 1 2 3 4 और 5। फर्स्ट होता है इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी। इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी क्या है? इमरजेंसी जब हमारा रेस्पिरेटरी जो है पाथवे कंप्लीटली ऑब्स्ट्रक्टेड है तो हम इमरजेंसी में करते हैं, कोई प्लानिंग नहीं होती है, तो इसमें इंट्यूबेशन की जो फैसिलिटी है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, तो इमरजेंसी में करते हैं कुल मिला के। दूसरा है इलेक्टिव, या फिर इसको ट्रैंक्विल या फिर रूटीन ट्रैकेस्टोमी। इसके देखो दो काम होते हैं, या तो थेरापेटिक यूज है या प्रोफाइलैक्टिक है। थेरापेटिक है, प्रोफाइलैक्टिक है। ये मैंने बताया इमरजेंसी में है तो ये हरी में होता है, हरीड प्रोसीजर। ये क्या होता है? रूटीनली करते हैं, अनहरीड प्रोसीजर है, पूरी प्लानिंग के साथ करते हैं, सब कुछ सारी फैसिलिटी होंगी, इंट्यूबेशन की, प्रेस फैसिलिटी, एनेस्थीसिया की, सब कुछ होगा। थेरापेटिक में क्या हो सकता है कि या तो हमें ऑब्स्ट्रक्शन को दूर करना है या फिर हमें सीक्रेशंस को निकालना है, तो इसके लिए हम कर रहे हैं इलेक्टिव, ट्रैंक्विल या फिर रूटीन ट्रैकेस्टोमी। प्रोफाइलैक्टिक में क्या है कि हमें बचना है, किस चीज से बचना है? एस्पिरेशन ऑफ ब्लड और एनी सीक्रेशन। कब? जब हम कोई मेजर सर्जरी कर रहे हैं, मेजर सर्जरी, टंग बेस की सर्जरी, मैंडिबल की सर्जरी, या कोई भी हम यहाँ की सर्जरी कर रहे हैं, तो इसमें क्या एस्पिरेशन, ब्लड के एस्पिरेशन होने के चांस होते हैं, तो हम ये सर्जरी करते हैं पहले। ये जो होती है ये रिवर्सिबल होती है, जब तक इसकी इंडिकेशन होगी तब तक ये सर्जरी, ये हम ट्रैकेस्टोमी रखेंगे, उसके बाद में उसको हटा देंगे। इमरजेंसी ट्रैकेस्टोमी। थर्ड है परमानेंट ट्रैकेस्टोमी। परमानेंट ट्रैकेस्टोमी कब करते हैं? जब बाइलेटरल अबडक्टर पैरालिसिस हो। देखो पैरालिसिस को तो ठीक नहीं कर सकते, लेकिन परमानेंट ट्रैकेस्टोमी करके हम उसकी लाइफ सेव कर सकते हैं। फोर्थ वन इज क्रिको थायरोइडोटोमी। क्रिको और थायराइड के बीच में हम क्या करेंगे? होल कर देंगे, जिसकी वजह से एक अलग पाथवे बन जाएगा, तो उसको क्रिको थायराइडोटोमी या फिर मिनी ऑपरेशन। इसका फायदा क्या होता है कि ये इमरजेंसी में ही करते हैं, इसके लिए कमर्शियल इमरजेंसी किट आती है, तो इससे क्या है पेशेंट को या फिर कोई भी जो बंदा है उसको एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा, ताकि उसको हम ऑपरेशन थिएटर तक ले जा सकें। जैसे एक सीरीज आई थी गुड डॉक्टर, उसमें ऐसा कुछ दिखाया गया है कि एयरपोर्ट पे कुछ एक्सीडेंट होता है जिसकी वजह से ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, तो वो उसमें क्या करता है, वो क्रिकोथायरॉइड कर देता है। तो क्रिकोथायरॉइड का जो मेम्ब्रेन होता है उसको आइडेंटिफाई करना है, उनके बीच में होल बनाना है। उसके बाद में हम स्मॉल ट्रैकेस्टोम डाल देंगे, या अगर ट्रैकेस्टोम नहीं है तो क्या कर सकते हैं, नाइफ जिससे कि इंसिजन दिया है उसको डाल के राइट साइड पे रोटेट कर देंगे, तब ताकि पाथवे ओपन हो जाए क्रिकोथायरॉइड में। लास्ट है परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकेस्टोमी। एक चीज इसमें कि मिनी ऑपरेशन या क्रिकोथायरॉइड, जब हम
क्रिको और थायराइड के बीच में इंसिजन देके पाथवे बना रहे हैं, तो इसके तुरंत बाद जितना जल्दी पॉसिबल हो सके हमें ट्रैकेस्टोमी करनी ही करनी है। क्यों करनी है? क्योंकि क्रिकोइड कार्टिलेज में क्या हो जाएगा, पेरिकोन्ड्राइटिस हो जाएगा। और मैंने बताया था क्रिकोइड जो होती है सिग्नेट विंग कार्टिलेज बोलते हैं, कंप्लीट कार्टिलेज है, ओनली कंप्लीट कार्टिलेज। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टीनोसिस हो जाएगा, कंप्लीट पाथवे ब्लॉक, जो पाथवे है एयरवे का वो कंप्लीटली ब्लॉक हो सकता है। इसके तुरंत बाद एज सुन एज पॉसिबल ट्रैकेस्टोमी करनी है। मैं बता रहा क्रिकोथायरोटोमी या फिर मिनी ऑपरेशन, ये इसको मिनी ट्रैकेस्टोमी बोलते हैं या लेरिंगोटोमी। अब लास्ट है परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकेस्टोमी। इसमें क्या होता है, क्रिकोइड के लोअर बॉर्डर को आइडेंटिफाई करेंगे, उससे 2 सेंटीमीटर नीचे 1.5 या 2 सेंटीमीटर का इंसिजन देंगे। सेम ही ट्रैकेस्टोमी जैसा प्रोसीजर है, पर डिफरेंस क्या है परक्यूटेनियस डायलेशन ट्रैकेस्टोमी में कि इसको हम आईसीयू में करते हैं, ऑपरेशन थिएटर में नहीं करते। तो आईसीयू में करने का फायदा क्या है, देखो सीडेशन के अंदर कर रहे हैं, एंडोट्रेकल इंट्यूबेशन भी इसमें होता है, तो जो पेशेंट को ऑपरेशन थिएटर में ले जाने का टाइम बच गया, ऑपरेशन थिएटर के एक्सपेंसेस बच गए, उसको हम अर्ली डिस्चार्ज कर सकते हैं। जो नोजोकोमियल इन्फेक्शन होते हैं आईसीयू के, उसमें नहीं जाएंगे, इसमें ऑपरेशन थिएटर में। तो ये है, इसका ध्यान ये रखना है कि जो ओबीस लोग होते हैं या फिर किसी के नेक में मास है, तो उसमें हम परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकेस्टोमी को अवॉइड करते हैं। तो मैं ये हो गया है टाइप्स, 5 तरह का टाइप। पहला क्या है, इमरजेंसी। सेकंड क्या है, इमरजेंसी के बाद में है इलेक्टिव या ट्रैंक्विल या फिर रूटीन। थर्ड है परमानेंट ट्रैकेस्टोमी। फोर्थ वन क्या है, क्रिकोथायरोटोमी या फिर मिनी ट्रैकेस्टोमी या लेरिंगोटोमी। एंड फिफ्थ है परक्यूटेनियस डायलेशनल ट्रैकेस्टोमी। अभी देखते हैं टेक्निक। इंडिकेशंस हो गई, टाइप्स हो गया। अब टेक्निक से पहले देखते हैं ट्रैकेस्टोम। जो ट्रैकेस्टोम है वो हम 3 नर्व पे डाल सकते हैं, मिड, हाई या फिर लो ट्रैकेस्टोम। तो जो ओपनिंग बनाते हैं वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ट्रैकियल रिंग के बीच में बनाते हैं। तो यहाँ पे हमारा होता है थायराइड का इस्तेमाल, थायराइड इस्तेमाल। ये मिड वाली जो होती है ये प्रेफर्ड होती है, मिड इज प्रेफर्ड, मिड ट्रैकेस्टोम। तो किस लेवल पे होती है, सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग के बीच में होती है। लो वाली क्या होगी, फोर्थ के नीचे होगी, मतलब थायराइड इस्टमस के बिलो होगी, बिलो थायराइड। और हाई ट्रैकेस्टोमी क्या होगी, फर्स्ट एंड सेकंड ट्रैकियल रिंग के बीच में होगी। ये एक ही जगह पे यूज करते हैं, वो है कार्सिनोमा लैरिंग्स। इसको अवॉइड करते हैं, क्यों अवॉइड करते हैं कि जो हमारी ये है क्रिकोइड कार्टिलेज, इसमें हो जाता है पेरिकोन्ड्राइटिस, पेरिकोन्ड्राइटिस, पेरिकोन्ड्राइटिस ऑफ क्रिकोइड कार्टिलेज। उसकी वजह से क्या हो जाएगा, स्टीनोसिस हो जाएगा, स्टीनोसिस। तो इसको अवॉइड करते हैं हाई, बस कार्सिनोमा लैरिंग्स में ही यूज करते हैं हाई। मिड वाला प्रेफर्ड है, किस किस के बीच में है, सेकंड थर्ड के बीच में। टेक्निक में क्या है कि पोजीशन क्या होगी उसकी और एनेस्थीसिया के बारे में 2 पॉइंट है टेक्निक में, पोजीशन और एनेस्थीसिया। तो पोजीशन जो होती है, पोजीशन एंड एनेस्थीसिया। सुपाइन पोजीशन में होगा पेशेंट सर्जरी के टाइम पे, सुपाइन पोजीशन, पिलो अंडर शोल्डर्स। ये हम इसलिए डाल रहे हैं क्योंकि नेक एक्सटेंडेड हो जाएगी, नेक एक्सटेंडेड पोजीशन में रहेगी तो ट्रैकिया क्या होगा, फॉरवर्ड आ जाएगा, ट्रैकिया फॉरवर्ड, ट्रैकिया फॉरवर्ड डायरेक्शन। एनेस्थीसिया में क्या है कि अगर नो एनेस्थीसिया, अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, क्योंकि इमरजेंसी सिचुएशंस में ट्रैकेस्टोमी करते हैं, तो अगर अनकॉन्शियस है तो एनेस्थीसिया की कोई जरूरत नहीं है। नहीं तो हम 1 से 2% लिग्नोकेन दे सकते हैं, दे सकते हैं, क्या देते हैं, लिग्नोकेन प्लस एपिनेफ्रिन। एपिनेफ्रिन क्यों देते हैं एनेस्थीसिया के साथ में, ये फार्माकोलॉजी का मतलब हेडिंग है, टॉपिक है कि एनेस्थीसिया के साथ में एड्रेनलिन देने का फायदा क्या होता है। जो एड्रेनलिन है वो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करा देगा, तो वासोकॉन्स्ट्रिक्शन करा दिया तो जो एनेस्थीसिया है हमारा वो सिस्टमिक सर्कुलेशन में नहीं जाएगा, उसकी वजह से क्या है, साइड इफेक्ट कम होंगे, और दूसरा है एनेस्थीसिया का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। तो इसीलिए मिलाते हैं इसको। एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन जहां पे भी पॉसिबल हो हमें करना है, और इन्फेंट एंड चाइल्ड में तो करना ही करना है क्योंकि बहुत जरूरी है, वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि जो ट्रैकिया होता है वो सॉफ्ट होता है, उसको इंजरी ना हो जाए, किसको, रिकरेंट लैरिंजियल नर्व को, पीछे क्या इसोफेगस, उनको इंजरी ना हो जाए, इसके लिए एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन इन्फेंट में
रेस्पिरेटरी चाइल्ड में तो बहुत जरूरी है, और जहां पे भी पॉसिबल हो हमें करना है। अभी देखते हैं स्टेप्स। ट्रैकियोस्टोमी में 9 स्टेप्स होते हैं। स्टेप 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सबसे पहला स्टेप होता है हमें क्या करना है, इंसिजन देना है, वर्टिकल इंसिजन। कहां से कहां के बीच में देंगे, तो लोअर बॉर्डर ऑफ क्रिकोइड से, मतलब क्रिकोइड को आइडेंटिफाई करके स्टर्नल नोज तक हम एक वर्टिकल इंसिजन दे देंगे मिड लाइन में। वर्टिकल इंसिजन फेवर्ड होता है, मोस्ट फेवर्ड यही होता है सबसे ज्यादा। क्यों? क्योंकि इसमें जो है ब्लड लॉस कम होता है, दूसरा टिश्यू डिसेक्शन भी हमें कम करना पड़ता है। एक इंसिजन और भी होता है जो कि होता है हॉरिजॉन्टल इंसिजन। हॉरिजॉन्टल इंसिजन क्या है, सेकंड और थर्ड कार्टिलेज। सेकंड ये थायराइड क्रिकोइड फर्स्ट सेकंड, क्रिकोइड फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड इज सेकंड एंड थर्ड, तो ये वर्टिकल इंसिजन देते हैं। तो सॉरी हॉरिजॉन्टल इंसिजन देते हैं, ये इलेक्टिव में ही देते हैं, सिर्फ इलेक्टिव ट्रैकियोस्टोमी में। फायदा क्या है, कॉस्मेटिकली बेटर है, बस कॉस्मेटिकली बेटर है। अब सेकंड पॉइंट है कि हमें टिश्यू डिसेक्शन करना है, टिश्यू डिसेक्शन, और जो भी डायलेटेड वेन्स होंगी या आर्टरी होंगी, डायलेटेड वेसल्स, उनका हम क्या कर सकते हैं, या तो हम उनको लाइगेट कर सकते हैं या फिर उनको डिस्प्लेस कर सकते हैं वहां से। सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप में है कि स्ट्रैप मसल जो है उनको डिसेक्ट करना है, स्ट्रैप मसल डिसेक्शन एंड रिट्रैक्टेड लेटरली, रिट्रैक्टेड लेटरली। फोर्थ स्टेप में क्या है, थायराइड स्टिमस। अब हमें थायराइड का स्टिमस दिखेगा। थायराइड स्टिमस को हम दो चीजें कर सकते हैं, या तो ऊपर कर सकते हैं डिस्प्लेस अपवर्ड, या फिर हम उसको लाइगेट कर सकते हैं, कट एंड लाइगेट, कट एंड लाइगेट। फिफ्थ में अब हमें ट्रैकिया दिखेगा, बाहर से अंदर की तरफ जा रहे, इंसिजन दिया, टिश्यू डिसेक्शन करके डायलेटेड वेसल्स को साइड में किया, या फिर उनको लाइगेट किया, स्टेप मसल्स को साइड किया, थायराइड स्टिमस को ऊपर किया, या फिर कट करके लाइगेट किया। अब हमें ट्रैकिया दिखेगा। तो ट्रैकिया में हमें 4% लिग्नोकेन देना है। क्यों देना है? अगर नहीं दिया तो कफ स्टार्ट हो जाएगा, जब ट्रैकिया को टच करेंगे तो कफ स्टार्ट हो जाएगा, तो इसलिए 4% लिग्नोकेन। अब हमें ट्रैकिया पे इंसिजन देना है, ट्रैकियल इंसिजन। कहां देते हैं? मोस्ट फेवर्ड था सेकंड एंड थर्ड ट्रैकियल रिंग। ये वर्टिकल इंसिजन होता है, वर्टिकल इंसिजन। उसके बाद हम इसको राउंड बना देते हैं। अब ओपनिंग हो गई। अब हम क्या करेंगे सेवंथ स्टेप में, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब। इसका जो साइज है वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए, और इसको हम सपोर्ट कर देंगे किससे, एप्रोप्रिएट होना चाहिए ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब का, और उसको हम सिक्योर कर लेंगे टेप से। ट्रैकियोस्टोमी 8 स्टेप में क्या है, जो हमने स्किन इंसिजन दिया था उसको टाइटली, मतलब सूचर तो करना ही नहीं है, और ना ही उसको टाइटली पैक करना है, क्योंकि अगर ऐसा कर दिया तो क्या हो जाएगा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसिंग। तो क्या करेंगे फिर उसका, हम करेंगे गेज ड्रेसिंग। तो ये हो गए ट्रैकियोस्टोमी के 9 स्टेप्स। मैं अभी कुछ बताता हूँ। देखो, सबसे पहले वर्टिकल इंसिजन देना है, फिर जो टिश्यू है उनको डिसेक्ट करना है, डायलेटेड वेन को या तो साइड कर देंगे या लाइगेट कर देंगे। सेकंड, स्ट्रैप मसल्स को काटेंगे, साइड कर देंगे। थर्ड, फोर्थ में क्या है, स्टिमस आएगा थायराइड का, उसको ऊपर कर देंगे या फिर कट करके लाइगेट कर देंगे। फोर्थ, फिफ्थ आएगा ट्रैकिया। ट्रैकिया में क्या देना है, सबसे पहले लिग्नोकेन देना है 4%, कफ रुक जाएगी उससे। फिर क्या है, ट्रैकिया पे इंसिजन देना है। इंसिजन देने से पहले ट्रैकिया को हुक से बांध देते हैं ताकि वो मूव ना करे। ट्रैकिया में वर्टिकल इंसिजन देंगे सेकंड एंड थर्ड कार्टिलेज के बीच में, कार्टिलेज ट्रैकियल रिंग के बीच में, और फिर उसको राउंड बना देंगे। नेक्स्ट स्टेप में क्या है, ट्रैकियोस्टोमी ट्यूब डाल देंगे, सिक्योर कर देंगे टेप्स के साथ। और उसके बाद अगला स्टेप है कि जो स्किन इंसिजन दिया है उसको टाइटली नहीं बांधना है, सूचर नहीं करना है, और उसकी क्या करनी है, गेज ड्रेसिंग करनी है। तो ये 9 स्टेप्स हो गए हैं इसकी सर्जरी में, ट्रैकियोस्टोमी में। देखते हैं 6 पॉइंट, ट्रैकियोस्टोमी इन इन्फेंट एंड चाइल्ड। तो इन्फेंट एंड चाइल्ड में क्या क्या इंडिकेशंस होती है। इन्फेंट का मतलब 1 साल से कम का, लेस देन 12 मंथ। तो इसमें कंजेनाइटल कोजेज होते हैं। कंजेनाइटल कोजेज में क्या क्या हो सकते हैं, बाइलेटरल अबडक्टर पैरालिसिस,
लेरिंगोमलेशिया, लेरिंजियल वैब, लेरिंजियल सिस्ट, लेरिंगोसील, ये सब कंजेनिटल कॉजेज। अगर चाइल्ड है तो क्या कॉज हो सकता है? इन्फ्लामेशन हो सकता है या फिर ट्रॉमा हो सकता है। इन्फ्लामेशन में एक्यूट लेरिंजाइटिस, एक्यूट लेरिंगोट्रैकियल ब्रोंकाइटिस, लेरिंजियल डिप्थीरिया, कुछ भी ट्रॉमा में अगर प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन पे है तो ये सब इसके प्रोलॉन्ग इंट्यूबेशन इंडिकेशंस होती है। जो इन्फेंट में और चाइल्ड में किन चीज़ों का ध्यान रखना है? ट्रैकिया का, क्योंकि जो बच्चे का ट्रैकिया होता है वो क्या कैसा होता है? सॉफ्ट एंड कंप्रेसिबल होता है। तो जो सर्जन होता है उसका आइडेंटिफिकेशन थोड़ा सा मुश्किल होता है सर्जन के लिए। आइडेंटिफिकेशन इज डिफिकल्ट। तो सर्जन क्या है? इंजर्ड कर सकता है, किन किन स्ट्रक्चर को इंजर कर सकता है? रिकरेंट लेरिंजियल नर्व इंजर हो सकती है, इसोफेगस इंजर्ड हो सकती है। तो इसमें बचने के लिए क्या है? जनरल एनेस्थीसिया में हम क्या करेंगे? इंट्यूबेशन करना है, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करना है। ये हो गया। अब सेकंड पॉइंट है बच्चे में देखनी पोजीशनिंग। पोजीशनिंग में क्या है कि नेक को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं करना है, नेक एक्सटेंशन। क्योंकि अगर ज़्यादा नेक को एक्सटेंड कर दिया तो क्या होगा कि जो चेस्ट के स्ट्रक्चर्स हैं वो कहाँ जाएंगे? वो नेक में आ जाएंगे और इसकी वजह से इंजर्ड हो सकती है। क्या क्या? प्लूरा इंजर्ड हो सकती है, वेसल्स इंजर्ड हो सकती है, या फिर थाइमस इंजर्ड हो सकता है। ट्रैकिया हो गया पोजीशनिंग। अब क्या है? ट्रैकिया बिफोर इंसाइजिंग, ट्रैकिया बिफोर इंसाइजिंग। बिफोर इंसिजन हम ट्रैकिया पे क्या देंगे? सिल्क सूचर्स देंगे, सिल्क सूचर्स। उसके बाद में ट्रैकिया को सिंपली इंसाइज करना है। अवॉइड करनी है उसकी इनफोल्डिंग, जो एंटीरियर वॉल है, अवॉइड एंटीरियर वॉल इनफोल्डिंग। नेक्स्ट में जो ट्रैकेस्टोमी ट्यूब है उसका डायमीटर, उसका लेंथ, उसका कर्वेचर बहुत इंपॉर्टेंट होता है बच्चे में, क्योंकि वो ज्यादा अगर अलग है, मतलब कि साइज ज्यादा है या फिर कर्वेचर थोड़ा सा अलग है तो वो डैमेज कर सकता है। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब जो होती है बच्चे के लिए वो सॉफ्ट सिलास्टिक ट्यूब या फिर पोर्टेक्स ट्यूब, क्योंकि अगर मेटलिक ट्यूब बच्चे में डालेंगे तो मोर ट्रॉमा करेंगे। मेटलिक ट्यूब विल कॉज मोर ट्रॉमा। ट्यूब हो गया। अभी देखते हैं कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर। पोस्ट ऑपरेटिव केयर इसमें 4 पॉइंट आते हैं। सबसे पहला है कांस्टेंट सुपरविजन। पेशेंट का ऑपरेशन के बाद में कांस्टेंट सुपरविजन करना है। क्या क्या देखेंगे उसमें? कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही है, हेमोरेज, हेमोरेज देखनी है। सीक्रेशंस को देखना है, कहीं सीक्रेशंस एक्यूमुलेट तो नहीं हो, जो हमने ट्यूब डाली है वो ब्लॉक तो नहीं है या डिस्प्लेस नहीं है। ट्यूब ब्लॉकेज देखना है और ट्यूब का डिस्प्लेसमेंट देखना है। सुपरविजन में पेशेंट को बात करने के लिए हम या तो एक बेल दे सकते हैं या पेपर एंड पेन दे सकते हैं, कोई उसके पास में नर्स या फिर उसका फैमिली मेंबर होगा। सेकंड है सक्शन ऑफ सीक्रेशन। जो सीक्रेशन एक्यूमुलेट होंगी उनको हमें क्लियर करना है हर आधे से 1 घंटे में। उसके बाद वो डिपेंड करता है कि सीक्रेशन कितनी है। हमें प्रिवेंट करनी है कि क्या प्रिवेंट करनी है? ट्रैकाइटिस, ट्रैकियाइटिस एंड क्रस्टिंग, क्रस्टिंग को प्रिवेंट करना है। तो इसको कैसे कर सकते हैं कि हम बॉइलिंग केटल रख सकते हैं उसके रूम में, बॉइलिंग केटल या फिर ह्यूमिडिफायर, मतलब कि ह्यूमिडिफिकेशन करना है उसको। ह्यूमिडिफायर, नेबुलाइजर, ये सब यूज करने हैं। क्रस्टिंग अगर हो गई है, अगर क्रस्ट बन गए हैं तो क्या करेंगे? नॉर्मल सलाइन या फिर हाइपोटोनिक सलाइन या रिंगर लैक्टेट सॉल्यूशन की फ्यू ड्रॉप्स डालते रहेंगे हम हर 2-3 घंटे में, 2-3 आवर्स में। थर्ड पॉइंट हो गया। फोर्थ में है हमें केयर करनी। किसकी केयर करनी? केयर ऑफ ट्यूब, केयर ऑफ ट्यूब। उसके इनर कैनुला को निकालना है और साफ करना है। इनर कैनुला इज रिमूव्ड एंड क्लीन। इनर कैनुला को रिमूव करना है और क्लीन करना है फॉर फर्स्ट 3 डेज, 3 डेज के लिए करना है। तो ये हो गया है पोस्ट ऑपरेटिव के 4 पॉइंट है। कांस्टेंट सुपरविजन, सक्शन ऑफ सीक्रेशंस, प्रिवेंट ट्रैकाइटिस एंड क्रस्टिंग, एंड फोर्थ है केयर ऑफ ट्यूब। अभी कॉम्प्लिकेशंस देखते हैं। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ ट्रैकेस्टोमी, ये इंपॉर्टेंट है। कॉम्प्लिकेशन, तो कॉम्प्लिकेशन 3 तरह की होती है।
या तो इमीडिएट हो जाए, मतलब जब सर्जरी कर रहे हैं तभी कॉम्प्लिकेशन आ गई, या इंटरमीडिएट कुछ घंटों बाद इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन, या फ्यू वीक्स का आज टू वीक, एंड लेट कॉम्प्लिकेशन। इंटरमीडिएट में क्या है, ट्रिक याद रखना, हाई, HAAI, एच से क्या हीमोरेज, तो हीमोरेज तीनों में आएगा, हीमोरेज यहाँ पे भी हीमोरेज आएगा, सेकेंडरी इंटरमीडिएट, यहाँ पे जो हीमोरेज होता है वो रिएक्शनरी या सेकेंडरी हीमोरेज होता है, लेट में भी हीमोरेज हो सकता है, हीमोरेज एक कॉम्प्लिकेशन होगी। सेकंड है एपनिया, एपनिया क्यों होता है ये मैं आपको बताता हूँ, एपनिया। थर्ड है एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, एंड फोर्थ है इंजरी। इंजरी किन किन चीजों को हो सकती है, देखो रिकरेंट लाइनियल नर्व को इंजरी हो सकती है, पीछे क्या है ट्रैकिया के ईसोफेगस है तो ईसोफेगस को इंजरी हो सकती है, तो ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला बन जाएगा, और इंजरी हो सकती है प्लूरा को, तो प्लूरा को अगर इंजरी हुई तो क्या हो जाएगा, न्यूमोथोरैक्स, न्यूमोथोरैक्स। तो ये हो गई है इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। ट्रिक याद रखना सिर्फ हाई, हाई से हेमोरेज, एस्पिरेशन ऑफ ब्लड, ए से एपनिया, आई से इंजरी टू रिकरेंट लाइनियल नर्व, ईसोफेगस और प्लूरा। इंटरमीडिएट में एक हो गया हेमोरेज, सेकंड है लोकल वुंड इंफेक्शन, या फिर ट्यूब जो हमने डाली है ट्रैकियोस्टोम ट्यूब, या तो वो ब्लॉक हो गई है, ट्यूब ब्लॉकेज या फिर ट्यूब डिसलोकेशन। हम बच रहे थे जब हम क्या कर रहे थे, पोस्ट ऑपरेटिव केयर कर रहे थे, तो ट्रैकाइटिस या उससे क्रस्टिंग से बच रहे थे, तो ट्रैकाइटिस या क्रस्टिंग यहाँ पे हो जाएगी, ट्रैकाइटिस या क्रस्टिंग। तो ये हो गई इमीडिएट कॉम्प्लिकेशन। और क्या हो सकती है यहाँ पे, इंटरमीडिएट सर, ये तो इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन हुई ना सर, इंटरमीडिएट, हाँ हाँ ठीक। इंटरमीडिएट। लेट में क्या होगा कि लैरिंजियल स्टीनोसिस हो सकता है, लैरिंजियल स्टीनोसिस या फिर ट्रैकियल स्टीनोसिस, या ट्रैकियो ईसोफेगस फिस्टुला बन सकता है, या फिर जो ट्रैकियो क्यूटेनियस फिस्टुला है वो परसिस्टेंट कर सकता है, परसिस्टेंट ट्रैकियो क्यूटेनियस फिस्टुला। जो ट्रैकिया पे स्कार है वो किलोइड बन जाएगा। एंड लास्ट कोरोजन ऑफ ट्यूब, इसमें क्या होगा, जो हमने ट्यूब डाली है उसके फ्रैगमेंट्स, ट्यूब के फ्रैगमेंट्स नीचे ट्रैकिया में और ब्रोंकाई में जाते हैं, ट्रैकिया एंड ब्रोंकाई में जाते रहेंगे, ये मेटलिक ट्यूब में ज़्यादा होता है। इंटरमीडिएट कॉम्प्लिकेशन में एक और है सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा, ये सर्जरी के टाइम मैंने बताया था कि अगर स्किन को सूचर कर देंगे या टाइटली पैक कर देंगे तो क्या हो जाएगा, सबक्यूटेनियस एम्फाइसीमा। तो ये हो गया कॉम्प्लिकेशन, और इसी के साथ ट्रैकियोस्टोमी कंप्लीट।